हम देखते हैं, शायद वो डेवलप कर रहे होंगे नया रास्ता। मेरा ख्याल ये है, पता नहीं, शायद बहरहाल मे भी। चलते हैं, अल्लाह करे रोशनी में पहुंच जाए हम ऊपर। सर मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत थी, हिंदू डोगरों की, जो राजपूत थे बाय कास्ट। उसमें जो आखिरी बादशाह था उसका नाम था हरी सिंह। हरी सिंह को 1960 की दिहाई में यहाँ से खदेड़ा गया। तो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर उसकी रियाया रही है, जिसमें जेहलम शहर एक ख़ास तौर पर मशहूर है, जहाँ पर डोगरों की रियाया जाकर रुकी थी। अब मुसलमानों ने 1962 के बाद डोगर फैमिली को यहाँ से निकाला। पाकिस्तान का एक शहर हरीपुर हरी सिंह के नाम पर है, और ये वो महल है जहाँ पर वो डोगर रहा करते थे। डोगरों ने पाकिस्तान के इलाके आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बड़ा लंबा अरसा हुकूमत की है। बड़ा लंबा अरसा उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में हुकूमत की है, मैं ये बता रहा था। और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। उसके बाद क्या प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, मैं सोच रहा था वाटर बैग साथ ले आऊं अपना, फिर काम चोरी ने मुझे लाने नहीं दिया। मुझे ही लगता कि मैं ऊपर गुस्सा। सर नहीं, मैं तो जाऊंगा। नहीं, हाँ देखने गया बंद तो नहीं कर रहे? नहीं सर, नहीं कर रहे सर, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ समझ आई। हाँ चल रहा है सर। नहीं सर, अंधेरे से पहले हम कोशिश करेंगे। ट्रैकिंग बड़ी हार्ड है। हाँ इसको खपचू फोर्ट कहते हैं। हो आगे चलते, आगे चलते। रवायत मौजूद है कि जब भी डोगरों के ख़िलाफ़ इस किले पर मुसलमानों ने हमला किया तो इसके नीचे से कुछ 7 मुख्तलिफ़ रास्ते जाते थे जो अब बंद हैं। वो उन रास्तों से भाग जाता था और शायद उन्हीं में से किसी एक रास्ते से वो जेहलम पहुंचा और फिर उसने हरीपुर शहर आबाद किया था। बड़ी गलती ये की है कि पानी साथ नहीं लाए, और उससे बड़ी गलती ये की है कि बबल कोई पास नहीं है। आखिरी स्टेयर्स हैं, आखिरी, इतना बड़ा पता नहीं था। ये आखिरी स्टेयर्स हैं बस, लेकिन हिम्मत कम पड़ गई है। इंशाल्लाह भी उठते हैं। अंकल ने बंद कर दिया था, हमारे लिए खोला है। क्या काम? मगरिब हो गई थी। ये दरवाज़ा है, ये मेन गुजरगाह है इसकी। ये दरवाजे छोटे और दरमियान में इसलिए रखे जाते थे कि जब भी कोई बंदा गैर मुताल्लिक आदमी यहाँ से घुसने की अंदर कोशिश करे तो तलवार मार के उसका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि वो पहले लॉजिकली सर अंदर से गुजारेगा, उसके बाद बाकी गुजरेगा। भाई टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन अंकल ने मेहरबानी की हमारे लिए, इसको खोला है। हम मौजूद हैं हो स्कर्दू के ऊपर बने हुए किला में, जिसका नाम है खरकोचो।
खपचू शायद। कहीं खपचू और कहीं खपचू है। ये उसकी फसील है जी, और ये फसील पे मैं खड़ा हूँ। ये टूटी फसील हो ये है स्कर्दू शहर। हो ऊपर चलते हैं। ये अच्छा है कि यहाँ कम से कम हमारे किलों की तरह चमगादड़ें नहीं हैं। कभी अपनी आबोताब में होता होगा ये। आपको एक बात बताना भूल गया, हरी सिंह जो है ना वो हाथियों और शेरों पर सवारी करने का शौकीन था। तो गोया वो इतनी ऊंचे किलों पर हाथियों पर सवारी करता था जहाँ नीचे हद निगाह कोई सड़क नज़र नहीं आती। हो मेरे से ना सेटिंग में कुछ ख़राबी हुई है, उसकी वजह से ना मेरे से नाइट मोड ऑन नहीं हो रहा। अगर नाइट मोड ऑन होता तो शायद ब्राइटनेस बेहतर आ जाती, लेकिन उम्मीद है कि आप गुजारा करेंगे और हमारी मेहनतों और ये जफाकशी को सराहेंगे। ओ माय गॉड, परली साइड ज़्यादा वर्थी है। हो देखा, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ आसमान की तरफ रुख किए हुए था। आगे तो जाने का रास्ता नहीं पता चल रहा। ये बारिशों ने इसका ये हाल किया है। और आप इमेजिन करें जब इसको तामीर किया गया होगा तब इतने पुरखतर रास्तों से इन लकड़ी के भालों को कैसे लाया गया होगा। हो यहाँ बहुत ध्यान करना है। पाँव स्लिप होने का मतलब है 2000 फीट गहराई इन चंद सेकंड्स ओनली। ओह माय गॉड, ये ऊपर मज़ीद कुछ कमरे भी हैं बने हुए, पता नहीं इनका रास्ता कहाँ से जाता है। ये वो कमरा है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। रास्ता मिल गया मुझे ऊपर आने का। खौफनाक सूरत हाल है अंदर की, खौफनाक सूरत हाल है। टीटड़ी वो लाइट बना हुआ है, और वो वाशरूम बने हुए। कहाँ बने हुए? वो बने हुए पूरे आम जनता के लिए वाशरूम बने हुए। पता नहीं अभी जनता के लिए या महारानियों के लिए, नहीं हो सकता है, बहरहाल वाशरूम है। हो दरिया सिंध इस महल की पिछली जानिब टच होता है। वो या यूँ कहें कि वो सामने पहाड़ है और उसके साथ दरिया सिंध जो इस किले की दो जानिब को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। सिर्फ दो जानिब आबादी मौजूद है जहाँ से ऊपर आने का रास्ता है, तो तब भी उसके अंदर उसने 7 सुरंगें बनाई। हो माय गॉड भाई, पता नहीं उन लोगों के पास करने को कुछ नहीं था शायद। हो किला तामीर करने के लिए ना जो दिमाग चाहिए थे वो उसी वक्त थे शायद। ये देखें, ये सारा पहाड़ी सिलसिला कराक्रम का है जहाँ जिसको अबूर करना नामुमकिन है, और इस पहाड़ी सिलसिले से तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं है ये किला कायम किया गया मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में, और फिर दरिया सिंध के बराबर। भाई कमाल बात है। स्कर्दू को आसमान से देखें। और एक बात और आखिरी सुनते जाएं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का झंडा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान के झंडे को मुसलमानों या इस्लाम के झंडे से मंसूब करके यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को कबूल किया था, और फिर इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान में शामिल हुआ था।